हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग 2024 का जो पेपर है पीसीएस का, पीसीएस 2024 के इसके कट ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। और ओल्ड ईयर में आपने देखा होगा कितने कितने नंबर आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए जो 2024 का पेपर है ना, इसमें लगभग आपके 5.5 लाख से 6 लाख के मध्य फार्म पड़े हैं। और जो इस बार पोस्टें रहने वाली हैं 900 से 1000 पोस्टें रहने वाली हैं। तो आपको इस बार दम लगा देना है और लास्ट के केवल 30 दिन बचे हुए हैं, आप ये समझिए, ठीक है ना। और 30 दिन में किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं हम उनको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पूरा डायग्राम बनाया है कि किस किस क्वेश्चन से कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग लगभग पूरा मैं आपको डायग्राम बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे 5.5 से 6 लाख फार्म पड़े हैं, तो इसमें जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। तो ये हम 2024 की रणनीति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए 2018 में जो आपके प्रश्नों की संख्या आई थी, सही करनी थी, जो कट ऑफ गया था 150 नंबर का, देखो प्रश्न होता है आपका, और 150 नंबर में माइनस मार्किंग होती है, और माइनस मार्किंग में आपको 94 क्वेश्चन सही करने होते हैं। 94.5 माइनस मार्किंग गई थी। माइनस मार्किंग को हटा करके ध्यान रखना, सेफ स्कोर। और 126 नंबर लगभग 2018 में मेरिट गई थी। 2019 में 87.7 गई, और आपने देखा ये 2019 में 117 गया। उसके बाद 2020 में आपको 82.5 क्वेश्चन सही करने थे, तब आपका स्कोर हो पाता उसमें से फाइनल में। अब देखिए यहाँ पर 2021 आ गया। अब 2021 में जब फाइनल आप निकालोगे तभी मेंस पे पहुँचोगे। तो 2021 में आपने देखा होगा 86.25, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा हुआ है 2021 में। उसके बाद देखिए 2022 आ गया। 2022 में फिर आपके 83 क्वेश्चन आपके लगभग सही करने थे। और लास्ट में 2023 आ गया, इसमें थोड़ा पेपर इजी था, तो आपने देखा होगा 93 नंबर आपके सही थे। तो अगर हम इनको देख लें तो आपका एवरेज स्कोर अभी तक 95 नहीं रहा। तो अगर हम इस साल 95 प्लस कर दें, चूँकि पोस्ट भी ज़्यादा हैं पिछले साल की अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेफ स्कोर हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जो आयोग है बहुत पेपर को डायनेमिक बना रहा है, ये समझिए आप। और डायनेमिक बनाने के साथ में जैसे आपने देखा एमसीक्यू में 3-4 क्वेश्चन में भी जैसे आपके यूपीएससी वगैरह को फॉलो कर रहा है, मिलाने के लिए कई सारे मिलान के लिए क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ऐसे आपने ध्यान दिया होगा। आप कल फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं, फैक्ट में एक साथ 4-5 फैक्ट को पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से रणनीति। अब देखिए माइनस मार्किंग है तो सेफ स्कोर हमने जान लिया। अब देख सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन हर साल आए हैं, तो मैं 2019 से ले रहा हूं। देखिए सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है वो आधुनिक आपका भारत का, या हम कह सकते हैं आपके हिस्ट्री का होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके, मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। और लगभग आपने देखा 2023 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 9, 2021 में आपके 11, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर 9। उसके बाद देखिए 3 आप पोर्शन होते हैं, एशियंट, मिडुअल और मॉडर्न। तो हिस्ट्री से लगभग लगभग आपके 25 से 30 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, आप ये समझिए। एक बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। और आपको देखो तैयारी क्या करना है, एशियंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिडिवल में आपके बुक्स वगैरह पूछी जाती है, बुक्स हो गया, कोई धरोहर बनाई गई, इनसे पूछा जाता है। मान लिया कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, कुतुब मीनार के बारे में पूछ लिया, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, मतलब थोड़ा सा आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर देखो 2000 आपका 23 में एशियंट से 10 क्वेश्चन और मिडुअल में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये देखिए एशियंट में 6, 10, 4, 7, मतलब एक यूरेज चल रहा है। मिडुअल में आपके बुक्स वगैरह और आपके जो धरोहर हैं, इमारतें, उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए केवल आपका बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपने देखा मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है ना। और मॉडर्न इंडिया में आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और ये आपके मेंस में भी है आपका। अब देख लेते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। देखिए ज्योग्राफी में औसतन आपके लगभग अगर बात करें वही आपका 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से आपने देखा होगा इस साल 2023 में आपके 21 क्वेश्चन है, 2022 में 18 है, और 2021 में 17, और 2020 में 16, और 2019 में 18 क्वेश्चन आए। तो अगर हम इन्वायरमेंट को भी ऐड कर दें तो आप ये समझिए पूरा एक स्कोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चूँकि ज्योग्राफी से ही रिलेटेड क्या इन्वायरमेंट है आपका। और इन्वायरमेंट में लगभग 6, 8, 4, 13 क्वेश्चन 2020 में आ गए थे, 12 क्वेश्चन। तो कुछ कह नहीं सकते कि पैटर्न हमारा कहाँ से आएगा, भाई क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे ना, आप ये समझिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी आ गई। तो पॉलिटी में आपने देखा होगा ज़्यादातर फैक्ट आते हैं। मैं आपको बता दूं कि बुक्स जैसे घटनाचक्र, पूर्वालोकन 2-2 बार पढ़ डालिए, उसके साथ में जो आपने नोट्स बनाया होगा नोट्स को पढ़ डालिए, और करंट पर ज़्यादा फोकस करिए आप लोग।
सब स्कोर हो जाएगा आपका, बहुत कुछ कठिन नहीं होता है, निकालते तो हम ही लोग हैं। उसके बाद देखिए पाल्टी, पाल्टी में पूरे फैक्ट आते हैं ज़्यादातर, या आप ये समझिए पूरा क्या रहता है, फैक्ट पोर्शन रहता है और ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यहाँ से शुरुआत करिए, धीरे 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 आप पूरा संवैधानिक निकाय असंवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी पूरा रट डालिए, निर्वाचन आयोग हो गया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और देखिए इसमें से जैसे 20 क्वेश्चन आए, फिर 21, फिर 26 और आपके 16 और 22, तो ये करेंट मतलब इसमें करंट के भी रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, आप एक चीज़ समझ लीजिए। और इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे 22 आए, तो मैं कह रहा हूँ इस साल अगर 20 प्लस भी क्वेश्चन आए ना, तो आप आराम से 18 क्वेश्चन कर सकते हो। और अभी देखिए अगर आर्टिकल में आपको टेंशन है, सबसे बड़ा मेन पोर्शन होता है आर्टिकल, जैसे भाग से ही पूछ लिया गया, तो अभी से 30 दिन है और 30 दिन में हमारे 22 भाग है, अगर हम एक एक भाग के आर्टिकल याद करेंगे ना, तो हम दो दो बार रीड कर सकते हैं। और ऑलरेडी 50, 51 या आपके राष्ट्रपति, तो आधे आर्टिकल तो हम लोगों को पहले से ही याद होते हैं, बस कुछ ही आर्टिकल मुश्किल से आप ये समझिए केवल 25 से 30 आर्टिकल आपको नहीं याद होंगे, बाकी पूरे याद होंगे, और वो भी 30 याद होंगे लेकिन इनमें डाउट होगा, आप ये समझिए। तो जो जो आपको डाउट हो उसको आप लिख लीजिए, बाकी ज़्यादातर तो आपको याद ही होंगे, इतने दिन से हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं। जनरल साइंस की बात करें, हमने देखा सबसे ज़्यादा बायो क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2019 में 22 क्वेश्चन, 2020 में 19 क्वेश्चन, 2021 में 24 क्वेश्चन, 22 में 22 क्वेश्चन और 23 में 19 क्वेश्चन आए। तो यूरेज हम भी मान लेते हैं यहाँ पर 20 से लेकर के 22 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आते हैं। इकोनॉमी देखो करंट बेस्ड होती है, ज़्यादातर बजट पूछा जाता है, तो यहाँ पर 2019 में आपने देखा 11, 20 में आपके 10 क्वेश्चन और 21 में 8 और 22 में आपके 4 क्वेश्चन, और लास्ट में इस बार ज़्यादा पूछा गया था, 11 क्वेश्चन 2023 से पूछे गए थे। यूपी जी के आपने देखा 8 क्वेश्चन है, 8 यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चनों का यूरेज बिल्कुल बराबर बनाए रहता है यूपी में। तो और ये छोटा सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे यूपी जी के हो गया, जनगणना हो गया, ये सब चीज़ें बहुत फैक्ट हैं, आप ये समझिए एक दिन में बहुत अच्छे से हम 8 से 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। जैसे पाल्टी है, पाल्टी में भी आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे पढ़ाई करना है आपको, बिल्कुल क्या क्या फैक्ट रटना है। उसके बाद करंट अफेयर से बहुत एक बड़ा पोर्शन, यही आपकी दिशा और दशा निर्धारित करता है करंट अफेयर। ये समझिए ऊपर वाले जो मैंने पोर्शन बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जीके, यूपी जीके, तो ये सभी आपको ज़्यादातर हर व्यक्ति को क्या रहते हैं यूरेज मानता है, लेकिन डिसाइड कौन करता है, करंट। करंट जिस तरह आप तैयार करेंगे वही आपकी रूपरेखा बना देता है। आपने देखा होगा घटना चक्र या घटनासार आ रही हैं, दोनों बुकें, दोनों ही बुकें बहुत ज़बरदस्त हैं, बस आपको एक ही बुक को 10-10 बार पढ़ना है, ठीक है ना, कोई फैक्ट रह ना पाए, आराम से निकल जाता है। मैंने दोनों को रीड किया, ये आप समझिए, दोनों में वही सेम क्वेश्चन रहते हैं, बस किसी का पहले दे देता है, किसी का बाद में दे देता है। तो करंट अफेयर से 2019 में 28 क्वेश्चन आए, 20 में भी 28 आए, और यहाँ पर आपके 33 क्वेश्चन आते हैं, और 2022 में 30, और यहाँ पर आपके 29 क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन है ना, ये कभी कभी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में भी करंट कर देता है, और यूपी स्पेशल में भी आपने देखा होगा कभी कभी करंट का यूपी का बजट पूछ लेता है। तो ये सब क्वेश्चन मिलाकर के आपने देखा होगा आपके 30 प्लस ही मानिए, लगभग एवरेज 30 मान के चलिए। मिसलिनियस जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, ये सब आ जाता है। तो 20 से 22 क्वेश्चन इसमें भी है, कभी कभी देखो इसमें 2023 में 10 ही क्वेश्चन आए। अब आपको पढ़ना कैसे है, ये चीज़ आप समझिए। पढ़ना क्या है, जैसे सबसे पहले करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा 28 से 30 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 तो यूपी जी के रहते हैं, और 7 से 8 इकोनॉमिक सर्वे के वगैरह, जैसे इकोनॉमी से आ जाते हैं, बजट वगैरह। बाकी सभी अन्य रहते हैं। अन्य में जैसे आपने देखा नियुक्तियां हो गया, एम्बेसडर हो गया, पुस्तकें हो गया, ठीक है, कौन कौन से आपके महोत्सव हो जाते हैं। उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा कि जो जो आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये सभी आपको रीड करने हैं। तो इसमें करंट अफेयर में केवल वही बुक पढ़ लेना, और आप बाकी आपका जो नोट्स बना उसको देख लेना, ठीक है। पॉलिटी देखो रिपीटेड करके क्वेश्चन आते हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग पहले तो घटनाचक्र, पूर्वावलोकन या आर्यंत का मैक बुक आता है उसको पढ़ लीजिए, 2 चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी बुक आप क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं, उसी को पढ़ना है। और जो आर्टिकल आपको देखो 50 तक तो आर्टिकल पूरे याद ही होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति वगैरह ऐसा तो है नहीं कि आर्टिकल 52 नहीं याद है आपका, ये थोड़े थोड़े याद है। जो हमें आगे वाले याद नहीं है उनको आप लोग क्या करना, एक डायग्राम बना लेना और डायग्राम में लिखते चलना। मुश्किल से आप ये समझिए आपको 30 दिनों में केवल 50 आर्टिकल याद करने हैं, और वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन से याद करने हैं। चुनाव आयोग के बारे में हर चीज़ याद है, बस थोड़ा रीड करना है आपको।
आप ये समझिए। आप अगर लक्ष्मीकांत देखें, लक्ष्मीकांत के सबसे लास्ट में दिया हुआ है, हर एक बुक में मतलब एक डायग्राम दिया हुआ है। अगर ना हो तो बताइएगा, मैं आपको सीधा आर्टिकल का ही क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो इन्वायरमेंट के 10 से 12, इसमें आपने देखा होगा कि जो आपकी समितियां, जैसे कोप आपका सम्मेलन कहाँ पर होता है, ये करंट बेस्ड आपका इन्वायरमेंट पूछा जाता है। हिस्ट्री मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत यानी कि आपके एशियन इंडिया को बढ़िया से तैयार कर लेना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैसे मौर्य आ गया, गुप्त आ गया, ठीक है। दक्षिण भारत में चोल, पांड, ये सब क्वेश्चन आते हैं। त्रिपक्षी युद्ध से क्वेश्चन आते हैं। मिडिवल में आपने ध्यान दिया होगा कि पुस्तकें बहुत पूछा जाता है, ठीक है। दरबारी का भी पूछा जाता है, ये सब आता है। मॉडर्न आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। मॉडर्न में युद्ध वगैरह ये सब पूछे जाते हैं मिलाने के लिए, जैसे लॉर्ड डलहौजी हो गया, वेलेजली की सहायक संधि हो गया, गोद हड़प नीति डलहौजी की, वेलेजली, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से आंदोलन होते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी जाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ समझिए, गांधी जी को लेकर उठाना है, चलो गांधी जी को फात पकड़ के चलना। गांधी जी के जितने भी आंदोलन है वो पूरे याद होने चाहिए, ठीक है ना। गांधी को पकड़ के चलो, तुम्हारा यूपी पीसीएस फ्री निकल जाएगा, ये आप भरोसा रखो। पूरा गांधी का कौन सा, चंपारण से लेकर जितने आंदोलन हुए पूरा रोल अदा कर लो, आपका हिस्ट्री से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ये आप समझिए। और बाकी अन्य आप प्राचीन भारत पढ़ लेना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफी देखो, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा नदियाँ और खनिज से क्वेश्चन उठा रहा है आजकल, ठीक है ना। और जैसे आपने देखा कौन सा दर्रा कहाँ पर है, पर्वत पठार कहाँ पर, ये चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। अब जैसे प्राचीन भूगोल आ गया, यहाँ पर जैसे आधार बेस लाइन चेन्नई तट से मापी जाती है, उसके बाद प्राचीन उसमें हिमालय पर्वत देखेंगे तो कौन कौन से पर्वत पठार इनमें आ गए, कौन सी नदियाँ आ गई, कौन से दर्रे आ गए, इस बार पूछा गया था, है कि नहीं। उसके बाद खनिज आ गया। मानसून कृषि से बहुत आजकल क्वेश्चन उठा रहा है, कौन कौन से आपने देखा कि वैरायटी है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मिसलिनियस में। ये सभी करंट में आपको आ जाएगा। और इकोनॉमिक्स डाटा पूछा जाता है खनिज का, ध्यान रखना। और यूपी स्पेशल तो आपने देख ही लिया, 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ये छोटा सब्जेक्ट है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप तैयार कर लेंगे तो मेंस में 5 और 6 में भी तो तैयार होगा ना, इसको समझौता ना करो। ये छोटा सब्जेक्ट है, आप परीक्षावाड़ी हो गया, घटना चक्र हो गया, इनका जो बुक आती है ना उसको रट डालो। पूरा छोटा सब्जेक्ट है, 40 से 45 आप 4 घंटे बैठेंगे, 4 घंटे पूरी यूपी स्पेशल निपट जाएगी, मतलब पूरा पढ़ जाएगी, आप ये समझिए। और 8 से 10 आपके क्वेश्चन बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, सेफ जिसको बोलते हैं। डेली आप चाहो तो मतलब हर सप्ताह अगर 4 सप्ताह पढ़ेंगे, 4 सप्ताह में 4 बार पढ़ जाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन से हो जाएगा। देखिए आपका जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, साइंस में बायो हो गया, ये सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए ना। जैसे बीमारियां वगैरह पूछा जाता है, ये सब चीज़ें बहुत कुछ नहीं है साइंस में। साइंस हो गया, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब तो पढ़ा हुआ है ना। मेन हमें क्या करना है, करंट में फोकस करना है। करंट में नियुक्तियां वगैरह जो मैंने बता दिया, नियुक्तियां, दिन दिवस हो गया, ठीक है। पुस्तकें पिछले साल 2023 में 5 पुस्तकें पूछी गई थी, आप ये समझ लीजिए। तो बिल्कुल लगे रहिए, बहुत आसान है, बस इसको स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना। 30 दिन की बात है। आप लोग, मैं किताबें नहीं बता रहा हूँ, आपके जो भी नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए होंगे, उन्हीं को पढ़ना, अपने नोट्स पर भरोसा करना। ये नहीं कि ना मार्केट में नई बुक आ गई जाए उसको उठा लाए, भाई कुछ नहीं है। 2-4 पॉइंट आगे होंगे, उसमें 2-4 पॉइंट पूछे होंगे, पूरा आपके नोट्स से ऐसे होगा। और आप अपने नोट्स को बिल्कुल विश्वास करिए, वो आपका बहुत अच्छा नोट्स बना होगा, चाहे वो 10 पेज का हो, 50 पेज का। अपने नोट्स को फॉलो करिए, तभी आपका हो पाएगा। आप पहले से बना चुके हैं तो अच्छे लिखा होगा उसमें, आप ये समझिए। कोई बेकार आपने नहीं लिखा होगा शुरुआत में। अब नई किताब के चक्कर में आप लोग अपना फिर उसको पूरा पढ़ोगे। अब पहले बुक में आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो अपने नोट्स को फॉलो करिए और बढ़िया से स्ट्रेटजी फॉलो करिए, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।